मोहित, कल बनाओगे सब्जी? किस तरह से कर रहे हो? हाय। हेलो। दादाजी, ये गीता मैम है, कुकिंग क्लासेस चलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी सिर्फ मर्दों के लिए। अच्छा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। ये हैं मेरे स्टार स्टूडेंट श्री श्रीनिवास वागले जी। मैं इस उम्र में कुछ नया सीखना आसान नहीं है ना। अपनी पत्नी के लिए इस उम्र में इतना कुछ करना कितनी बड़ी बात है। मेरी राधिका। राधिका जी बहुत लकी हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ। आज सब्जी काटने से शुरू करते हैं। आपके पीछे कद्दू है, उठाइए जरा। पर मैं? जी आप? हाँ। नहीं नहीं, तुम जाओ। हाँ, ये पकड़ बेटा, 1 मिनट। आराम से। वेरी गुड। चल आइए, इसे धोते हैं वहां जाकर। आइए, ठीक से करो। क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है ये सब? दादी और दादाजी का झगड़ा हो रहा था, तो दादी ने कहा कि मुझे कुछ हो गया तो आप वंदना को परेशान करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं चली गई ना तो तुम बेचारी वंदना से सारी सेवा करवाओगे। एक कप चाय नहीं बना सकते? मेरे जाने के बाद ना तुम वंदना की जान ले लोगे। दादाजी काफी हर्ट हुए ये बात सुन के। ये विवान के अंकल का फ्लैट है। विवान नहीं है अंदर, उसके अंकल का फ्लैट है, उसका नहीं। उन्होंने गीता मैम को रेंट पे दिया है। उसने कहा मुझे कि दादाजी को पूछ लो, उन्हें करना है क्या ये कुकिंग क्लास। कुकिंग गीता? फिर क्या, दादाजी वाज मोर देन हैप्पी। बेटा, इस उम्र में कोई नई चीज सीखना कोई आसान काम नहीं है। क्या ना उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहता है और हाथ भी कपकपाते। लेकिन जब तेरी दादी ने कहा कि मैं बहू पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, उसे परेशान करूंगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो जानती है बुड्ढों का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? किसी पर निर्भर करना। ना, मैंने सोच लिया है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, ताकि एक कप चाय के लिए मुझे तरसना ना पड़े। मतलब आप ये सब खुद के लिए करोगे? अरे नहीं बेटा, तेरी दादी के लिए और तेरी मम्मी के लिए। फिर ठीक है। चल। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी ने स्ट्रिक्टली कहा है, इस बात का पता मम्मा को या दादी को नहीं चलना चाहिए। अब आप जान गए हो तो मैं आपको भी बता रही हूँ, दादाजी ये सब सिर्फ दादी के लिए नहीं, मम्मा के लिए भी कर रहे हैं। तो आपको भी ये बात सीक्रेट रखनी होगी, ओके? हर हर महादेव। संभाल के। कैसे हो ना आप सब लोग? इतने मजे से खाना खा रहे हो और खाना बनाने वाली औरतों की बुराइयां भी कर रहे हो। कल लंच टाइम में मैंने आप सबकी बातें सुनी तो लगा आप सब अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं, लेकिन खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका स्वाद भी तो चख कर देखिए। डैडी, क्या सोच रहे हो? बचपन से देखते आ रहा हूँ पापा को, जब भी कोई नई चीज सीखनी होती है ना, वैसे जोश और उत्साह से उनका रंग रूप बदल जाता है। हाँ डैडी, लेकिन प्लीज 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 मम्मा के सामने भांडा मत फोड़ना। हाँ, मैं क्यों भांडा फोड़ूंगा? कांट ट्रस्ट यू। मम्मा के सामने आप तो लाड में आ जाते हो। बीवी है मेरी, उसके सामने तो लाड़ में आऊंगा ना मेरी बंधु रानी। सी, चलो अब। चलो ना। क्या कर रहे हो? क्या बैकेक है? दबा दूं? क्या सोच रहे हो? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा होंगे हमारे साथ, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जबकि मनी मन हमें पता है कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब वो हमारे बीच नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त के बारे में हम सोचना नहीं चाहते। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हाँ, these guys are always around us।
हम हमारे नजरिए से उनके बारे में सोचते हैं। कई बार उनके मन में क्या चल रहा है इस बात की हमें भनक तक नहीं होती। हुआ क्या है? माँ पापा के झगड़े को लेकर परेशान हो? मैंने सोच लिया बंधु, क्या? कियारा की बात अब मेरे समझ में आ रही है। सखी का क्या चल रहा है ये पता चला? हाँ चला ना। क्या? नहीं नहीं, हाँ वो पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। मुझसे कोई बात छुप सकती है क्या? बाज की नजर, चीते की रफ्तार और राजेश वागले की सोच। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? अच्छा, कल मेरी हेल्प करोगी ना? नहीं नहीं नहीं, कल 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 बहुत सारे छोटे छोटे काम है राज। वो एसी सर्विसिंग के लिए आने वाला है, फिर वो वॉशरूम की विंडोज का जो नेट है वो चेंज कराना है, फिर वो पीछे वाले विंडो की कड़ी भी टूटी हुई है वो भी चेंज करवानी है। रात के 11 बज रहे हैं, बाहर इतना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, एक खूबसूरत कपल ऐसे एक दूसरे के आगोश में लिपटा हुआ है और बीवी क्या बोलती है? कल है ना वो एसी की सर्विसिंग करनी है, वो जाले भी चेंज करनी है, वो पीछे के दरवाजे की कड़ी भी गई। क्या नॉनसेंस हो तुम बंधु। रोमांस कुमार वागले, सिर्फ एक दिन ना हाउसवाइफ की जिंदगी जी कर देखो तो समझ में आएगा कि सोते वक्त हाउसवाइफ क्या क्या नहीं सोचती है। अच्छा बताओ क्या काम है सुबह? चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम। ए यू कम रे। अथर्वा शूट करना। हाँ सॉरी। हाँ राज, मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या बहुत ज्यादा पानी मिला दिया तुमने? और डैडी आपने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। आटा आटा और डालो उसमें। अब दोनों हाथों से मिला, दोनों हाथों से मिला। दोनों हाथ से करो ना डैडी। ओ कॉपी कैट, तू शूटिंग कर चुपचाप। क्या हुआ? कंधे दर्द कर रहे हैं। तब पता चला। ओह गॉड। और बाय द वे राजेश बाबू, ये सब्जियां ना आपने सब अलग साइज की काटी है। ऐसे अलग अलग साइज के बड़े बड़े पीसेस काटोगे तो पकेगी ऐसे। मुझे भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता। चुप रहो। सुनो, छोटे छोटे पीसेस काटोगे ना तो सब्जी ढंग से पकेगी। ओके? बाय द वे, कल किचन में उद्यम मचाने वाले राजेश वागले और आज ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से किचन को संभाल के काम करने वाले राजेश वागले में ना जैसे जमीन आसमान का फर्क है। दो अलग अलग इंसान ही लग रहे हो। डैडी ऐसी मन लगा कि ऑफिस में भी काम किया करो। ओए माइक्रो वागले, मैं मन लगा के काम करता हूँ, समझा ना? मक्खियां नहीं मारता ऑफिस पे। बट सीरियसली बहुत फोकस लग रहे हो। क्या है, पुरानी सोच बदलकर नई सोच लानी होगी। जब सोच बदलेगी तभी काम करने के तरीके बदलेंगे। वाह 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 वाह। मेरी लाइन नहीं है, ये कियारा की लाइन है। CYOTC। CYOTC, ये कल के मुकाबले आज की स्थिति में थोड़ा सुधार है। कल जो मिस्टर वागले के टिफिन के नए नक्श थे, वैसे ही कुछ कुछ आज सबके टिफिन के भी लग रहे हैं। मैम, ये हमने खुद बनाया है। हाँ मैम, मैंने तो गंगू टिफिन वाली को साफ बोला है कि नहीं चाहिए आपका खाना। मैम मैंने वीडियो बनाया है पर मेरा मोबाइल जरा पुराना है तो क्लैरिटी थोड़ी कम होगी। जब माल बिक चुका हो तो उसे दोबारा बेचने की आदत खराब है। क्या बात कही है मैम आपने। दोस्तों अब शांति रखो, मैम मुआयना कर रही हैं, है ना? मैम भयानक है सबके टिफिन, लेकिन मिस्टर वागले का टिफिन
नॉट बैड, आई मीन वेरी बैड। लेकिन हाँ, सबके टिफिन जितना बुरा नहीं है, इसलिए आपको इस CYOTC का विनर डिक्लेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। थैंक यू ऑल्सो आई गॉट योर पॉइंट। मैं जो समझा हूं वो मैं इन सबको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या हुआ पापा को? कहां पे हो? ओके। पानी लाओ जल्दी। पापा एक मिनट। एक मिनट, आप कौन है? मैं राजेश आगरे, इनका बेटा। ओ अच्छा। हाँ हाँ। क्या हुआ पापा? अभी सखी का फोन आया था मुझे और ओहो, सखी ने सारा होंडा फोड़ दिया। अरे भांडा बर्तन छोड़िए, बाय द वे मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या? हाँ अच्छा, आप तो ठीक हो ना? एक मिनट राजेश जी, आपके पिताजी सुन ही नहीं रहे हैं। सुबह से लगे पड़े हैं, एक के बाद एक डिश बनाए जा रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आज तो किसी भी हालत में आपकी मम्मी को सारा खाना बनाकर खुद खिलाऊंगा। आखिर में निछक्कर आ गए और गिर गए। भाई ये क्या पागलपन है? चलिए। पागलपन नहीं बेटा, ये जुनून है, जुनून। 4 डिशेस सीख चुका हूँ, शाम तक पूरा मेनू रेडी करना है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो जल्दी। एक गिलास पानी। कहां से लाते हैं आप पापा इतनी एनर्जी? ऊपर वाला देता है बेटा, ऊपर वाला। देख, मेंटली फिजिकली मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, और 3 दिनों से यहाँ कर रहा हूँ, पता है तुमको? बेटा समझिए, तेरी मम्मी की एक बात से मुझे एहसास हुआ कि हम मर्द लोग ना औरतों को टेक इट फॉर ग्रांटेड, माने सिर्फ खाना पकाना, चूल्हा चक्की, झाड़ू पोछा, बस इसी लायक समझते हैं। लेकिन नहीं, मैं तेरी मम्मी को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं खुद अपने हाथों से 4 डिशेस बनाऊंगा, 4। बताइए पापा मुझे क्या करना है? बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। सखी ने वहां का मोर्चा संभाला हुआ है। तेरी मम्मी को घर तब तक नहीं जाने देगी जब तक हम हमारा खाना लेके वहां नहीं पहुंच जाए। बेटा जी सिर्फ 3 घंटे रह गए। गीता जी आप प्लीज मुझे भी एक एप्रन दीजिए। आज बाप बेटे मिलकर मम्मी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे। ना, पकाने वाला हूं मैं, तू मुझे हेल्प करेगा। बिल्कुल। चल लाइए। एटलीस्ट इतना उठा सकता हूँ बेटा। चलिए आइए। और दादी, बचपन में आप स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्ट थी? एक्सपर्ट? चैंपियन थी मैं, चैंपियन। पता है हमारे जमाने में ना एक हिंद करंडक नाम की स्पर्धा हुआ करती थी। कबड्डी, वॉलीबॉल, लंगड़ी, जो गेम, खो खो, सब खेलते थे हम लोग। और मैं 4 साल तक कैप्टन थी, हर साल जीतती थी, पता है? और चमचा गोटी में तो मतलब चमचा गोटी? हमारे वहाँ पे तो चमचा नींबू होता था। हाँ नहीं, लेकिन नींबू फालतू होता है। नींबू बड़ा होता है, खुरदरा होता है, वो चम्मच में से बैठ जाता है, गिरता नहीं है। हाँ। लेकिन कंचा चम्मच में डाल के भाग के दिखाओ, तब जानू। भागना क्यों है, आराम से बैठ के खेलो। कितने चैन गेम्स खेलते थे आप लोग। अच्छा ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, मुझे खाना पकाना है। नहीं दादी, बैठो ना, कितना मजा आ रहा है। और कुछ बताओ ना। क्या बात है सखी, 1 घंटे से दादी को पकड़ के रखा है। हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है दादी पे। मम्मा वो एक्चुअली मैं एक ना प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही हूँ, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ओल्ड पीपल। कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ को जानने के लिए मुझे मेरी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। खड़े खड़े क्या सोच रहा है? हाँ मुझे पता है आपका क्या चल रहा है। गॉड, डैडी ने बताया होगा। हाँ, डैडी ने जो मुझे बताया ना, वो मैं दादी को बता सकता हूँ।
ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? नहीं, अब सिर्फ एक डील एग्री करो, फिर आपका राज मेरे पास सेफ रहेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी सिर्फ 15 मिनट दादी को रोकना है। डील ये है कि मेरे सोते ही आपको एसी बंद नहीं करना है, ओके? ठीक है डील। दादी को रोकने में मेरी मदद कर। दादी चलो ना, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी। हाँ, जो खाना पड़ा। अरे प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज प्लीज। अब 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। हाँ तो कोई बात नहीं, सारा खाना आपने बहुत अच्छे से बनाया। अरे कोई बात नहीं, मैं मेरी गाड़ी में आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। खाना पकाने जा रहे हो? नहीं, रुको। माँ, खाना यही बना लेते हैं। नहीं, सखी दीदी कह रही है कि रोज रोज खाना क्यों बनाना है, एक दिन आराम करो ना। हाँ क्या? ओ, आराम कर लें? कुछ तो चल रहा है माँ। क्या क्या खिचड़ी पक रही दोनों के बीच? नहीं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है बंधु। देखो ना, 10 सालों में जितनी बात नहीं की होगी ना, उतनी बातें इन बच्चों ने 2 घंटे में कर ली है। एग्जैक्टली। नहीं तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, माँ, आप जाइए, हाँ, मैं देखती हूँ कि मामला क्या है। और नहीं तो क्या। चुप बस। क्या है ये सब? राधिका, ये गीता जी हैं। हाँ। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। कमाल करते हैं आप। ये मेहमान आने वाला तो मुझे बता देता, मैं खाना पका के जाती हूँ। ऐसे ही मटर गश्ती कर रही थी ऊपर मैं। मम्मी, खाना बन चुका है और मेहमान ये नहीं है, मेहमान आप हो। यस। क्या? राधिका जी, श्रीनिवास जी 3 दिनों से मेरी कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रहे थे और आज उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है। क्या? ओह माय गॉड, मतलब ये सीक्रेट था? यस। अब आप हाथ धो लीजिए और पप्पा ने बनाया हुआ खाना चखकर बताइए कि खाना कैसे बना है। थोड़ा ज्यादा तीखा है और नमक कम है। हाँ बंधु, वैसे कैसे हो गया? चखा था मैंने। मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ? इतने सालों में पहली बार आपके हाथ का खाना खाया ना, इतने रोना आ गया। अरे कैसे ये खाना कैसे? श्रीनिवास जी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। इनसे मिलकर मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरा भाई, जब अचानक हमारी माँ चल बसी। वो बहुत बढ़िया कुक थी, बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। फिर माँ के जाने के बाद बाबा ने खाना बनाना सीखा। बेसिक डिशेस तो वो सीख ही गए, लेकिन अलग अलग क्यूजीन्स भी सीखने लगे। और उस जमाने में आसान नहीं था, ये इंटरनेट, ऑनलाइन, ये फोन नए वाले, ये सब नहीं थे उस वक्त पे। और बाबा सीखते थे। कभी किसी दोस्त की बीवी के पास जाकर सीख लेते, कभी कोई मैगजीन में कोई आर्टिकल ढूंढ लाते। किसी भी तरह से सीखकर वो नई नई डिशेस बनाते थे। उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी हमें। मैंने तो घर के मर्द को ही खाना बनाते देखा था, मुझे लगा यही नॉर्मल है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मुझे पता चला कि सिर्फ मेरा ही घर है जहां पे मर्द खाना बनाता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि मर्द खाना नहीं पका सकते।
या फिर सीखना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर उन्हें कोई सिखाने वाला मिले ना तो वो जरूर सीखेंगे। हमारे देश में इतने सारे अच्छे शेफ हैं, संजीव कपूर, रणवीर ब्रार, विकास खन्ना। इसलिए मैंने ये क्लासेस शुरू किए और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा मानना है कि हर मर्द को कम से कम एक डिश बनानी तो आनी ही चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वागले जी मेरे लिए स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए सीखना चाहते थे, किसी मजबूरी में आकर, किसी जरूरत की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। क्या बात है, वाह। क्या कमाल का खाना बनाया पापा आपने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दरअसल सच कहूं ना तो हमारी पीढ़ी के लोगों को प्यार जताना आता ही नहीं, बस हमेशा झगड़ते रहते। उस दिन राधिका ने कुछ भली बुरी बातें कह दी तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि राधिका दरअसल मुझसे प्यार करती, तभी तो मेरे लिए चिंता करती है। बस मैंने सोचा प्यार को जताने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। बस बन गया बावर से। सीनियर वागले जी, बातों से पेट नहीं भरता। चलिए सब लोग खाना खाइए। अली पहले तुम खाओ। इसी में ले। श्रीनिवास ने जीत लिया राधिका का दिल अपने बनाए खाने से। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।